कभी सोचा है जिस ऐप पर सुबह आंख खुलते ही हम सबसे पहले मैसेज चेक करते हैं, वो असल में पैसे कमाता कैसे है? कोई एड्स नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, फिर भी ये ऐप खरबों की है। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं उस साइलेंट बिजनेस मॉडल से जिसे दुनिया व्हाट्सएप कहती है। आइए कहानी की शुरुआत उस एक डील से करते हैं जिसने पूरी सिलिकॉन वैली को हिलाकर रख दिया था। साल था 2014 और फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए कीमत चुकाई 19 अरब डॉलर। भारतीय रुपयों में यह रकम करीब 1.4 लाख करोड़ होती है। सोचिए जरा। और इस सौदे की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? उस वक्त व्हाट्सएप की टोटल कमाई थी 0, एक भी पैसा नहीं। तो क्या यह सिलिकॉन वैली के इतिहास का सबसे बड़ा जुआ था या एक बहुत ही सोचा समझा मास्टर प्लान? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। व्हाट्सएप की जड़ों तक उसकी सोच को समझना होगा। व्हाट्सएप की कहानी असल में उसके संस्थापकों की कहानी है। जैन कॉम, जो सोवियत यूक्रेन में पले बढ़े, एक ऐसी जगह जहां कहा जाता था कि दीवारों के भी कान होते हैं और प्राइवेसी बस एक ख्वाब थी। उनका बस एक ही जुनून था, एक ऐसा ऐप बनाना जहां दो लोगों की बात कोई तीसरा कभी न सुन सके। उनका ऑफिस भी किसी शानदार बिल्डिंग में नहीं बल्कि एक पुराने गोदाम में था, जिसके दरवाजे पर कोई नाम तक नहीं लिखा था, पूरी तरह गुमनाम। ये लाइनें उनकी डेस्क पर चिपके एक नोट पर लिखी थीं। और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये उनका धर्म था। उनके लिए एड्स सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं थे बल्कि इंसानी दिमाग की चोरी थे। लेकिन जब फेसबुक ने उन्हें खरीदा तो प्राइवेसी पर बना ये धर्म पैसा बनाने की दुनिया से जा टकराया। और ये टक्कर कोई मामूली टक्कर नहीं थी। यहां दो अलग अलग दुनियाएं आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ थे संस्थापक जो प्राइवेसी को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझते थे, और दूसरी तरफ थे ज़करबर्ग जिनकी नजर हर डेटा पॉइंट से पैसा बनाने पर थी। और ये टकराव एक दिन इतना बढ़ गया कि एक मीटिंग में ब्रायन एक्टन ने सीधे मार्क ज़करबर्ग के मुंह पर कह दिया, तुम इसे बर्बाद कर रहे हो। ज़करबर्ग का जवाब सीधा और साफ था, मैं इसे एक बिजनेस बना रहा हूं। और बस उसी पल पुराने व्हाट्सएप का अंत हो गया। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये ब्रायन एक्टन के उसूलों की कीमत है। उन्होंने $850 मिलियन यानी लगभग 6,000 करोड़ रुपए के स्टॉक को लात मार दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने सिद्धांतों पर टिके रह सकें। और बाद में उन्होंने उसी पैसे से सिग्नल ऐप को बनाने में मदद की, जो आज प्राइवेसी का एक बड़ा सिंबल है। तो संस्थापकों के जाने के बाद मेटा ने उस वादे को तोड़े बिना कि हमारी चैट स्क्रीन पर कभी एड्स नहीं दिखेंगे, आखिर व्हाट्सएप को पैसे छापने की मशीन में बदला कैसे? इसका जवाब छिपा है इस एक नाम में, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। ये वो दरवाजा है जिसके पीछे व्हाट्सएप का असली बिजनेस मॉडल छिपा है। और यहीं पर फ्री का खेल खत्म हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। मेटा कंपनियों से हर उस मैसेज के लिए पैसे लेता है जो वो हमें भेजती हैं। अगली बार जब किसी बैंक से ओटीपी आएगा तो याद रखिएगा कि उस बैंक ने मेटा को लगभग 40 पैसे दिए हैं। और जब कोई शॉपिंग साइट डिस्काउंट ऑफर भेजेगी तो मेटा उनसे लगभग दोगुना चार्ज करता है। और मजे की बात यह है कि कंपनियां ये पैसे खुशी खुशी देती हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज का ओपन रेट है 98%, मतलब मैसेज पढ़ा ही जाएगा। इसकी तुलना में ईमेल का ओपन रेट सिर्फ 21% है, जो ज्यादातर तो स्पैम फोल्डर में ही खो जाता है। असल करेंसी हमारा अटेंशन ही है। लेकिन बिजनेस मैसेजिंग से आने वाला पैसा तो सिर्फ शुरुआत है। असली खजाना कुछ और ही है, और वो है हमारा डेटा। इसको समझने के लिए एक लिफाफे का उदाहरण लेते हैं। हमारी चैट उस लिफाफे के अंदर की चिट्ठी की तरह है, जो पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड है। व्हाट्सएप उसे नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो लिफाफे को पढ़ सकता है। मतलब ये चिट्ठी किसने, किसको, कब और कितनी बार भेजी, यही जानकारी, जिसे मेटा डेटा कहते हैं, असली सोना है। ये डेटा एक अदृश्य नक्शा बनाता है, हमारा सोशल ग्राफ। मेटा जानता है कि हम किससे बात करते हैं, डॉक्टर से, प्रॉपर्टी डीलर से या पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले से। और जब ये जानकारी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जुड़ती है तो मेटा की एआई मशीन को एकदम सटीक पता चल जाता है कि हमें कब और किस चीज का ऐड फेसबुक पर दिखाना है। लेकिन सिर्फ एड्स दिखाना मेटा का आखिरी लक्ष्य नहीं है। ये सब एक बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, खासकर भारत जैसे मार्केट्स में। असल लक्ष्य है व्हाट्सएप को एक सुपर ऐप बनाना, एक ऐसा ऐप जिसे कोई कभी बंद ही ना करे,
किराने का सामान ऑर्डर करने से लेकर मेट्रो टिकट खरीदने और सरकारी डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने तक सब कुछ एक ही जगह पर। भारत व्हाट्सएप के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये उनका भविष्य का बैंक है। और ये सब हमें डिजिटल युग की उस मूल सच्चाई पर वापस ले आता है जिसे व्हाट्सएप की कहानी पूरी तरह साबित करती है। ज़करबर्ग ने $19 अरब में व्हाट्सएप को नहीं बल्कि उसके अरबों यूजर्स के वक्त और अटेंशन को खरीदा था, और आज वो हर सेकंड उस इन्वेस्टमेंट पर ब्याज वसूल रहे हैं। व्हाट्सएप का ये साइलेंट बिजनेस मॉडल हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारी प्राइवेसी सिर्फ एक सेटिंग बनकर रह गई है जिसे कोई भी कभी भी अपनी मर्जी से बदल सकता है?